प्रसिद्ध लेखक स्वेट मार्डन का कहना है कि जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक घुमावदार सड़क है जिसमें उतार चढ़ाव और खतरनाक मोड़ आते रहते हैं। कुछ व्यक्ति इनसे विजेता होकर निकलते हैं और कुछ टूटकर बिखर जाते हैं। दोनों में क्या फर्क है? समझदार लोग भविष्य की तैयारी करते हैं, अपने अतिरिक्त समय में शक्ति का संचय करते हैं। संकट के समय कमजोर आदमी सबसे पहले धराशायी होते हैं, जो कभी भविष्य की तैयारी नहीं करते। जो लोग अच्छे समय में अतिरिक्त ज्ञान, अनुभव, कौशल, क्षमता और बचत नहीं करते, वे कठिन समय की चोट नहीं सह पाते। महान सेनापतियों ने मुश्किल युद्ध इसलिए जीते हैं क्योंकि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियां और रसद बचाकर रखते हैं। संकट के लिए वे पहले से लिखकर योजना तैयार रखते हैं, बस उस पर अमल करना बाकी रहता है। साधारण और असाधारण में केवल एक अक्षर का फर्क होता है। कुछ लोग फुर्सत के क्षणों को मनोरंजन और आलस्य में बिता देते हैं, कुछ लोग उसी समय भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। दुनिया भर में प्रतिष्ठित वाहन बनाने वाली कंपनियां अपने वाहनों में मैक्सिमम स्पीड से भी 20% अतिरिक्त हॉर्स पावर का इंजन लगाती है, ताकि संकट के समय जरूरत पड़ने पर इंजन गर्म होकर फेल ना हो जाए। लोगों में उत्साह भर देने वाले प्रेरणादायक वक्ता अपने भाषण नियत समय से काफी पहले तैयार करके रख लेते हैं और धारदार शब्दों से उसे उन्नत बनाते रहते हैं। उचित समय आने पर उनके शब्द लोगों में जोश भर देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सफलता केवल संचित शक्ति पर ही निर्भर करेगी। यह अतिरिक्त शक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और कुछ नया कौशल सीखने से आती है। दुनिया के सबसे महंगे वकील अपने वाद तैयार करने में कई सप्ताह लगा देते हैं। वे सैकड़ों मुकदमों, कानूनों और मोटी किताबों को छानकर अपने लिए सटीक तर्क जुटाते हैं। एक साधारण डॉक्टर रोजाना 10 घंटे मरीज देखकर भी औसत 10,000 रुपए कमा पाता है, जबकि एक हार्ट सर्जन 1 घंटे में ही 1 लाख रुपए कमा लेता है। वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपनी दक्षता और ज्ञान बढ़ाने में समय, परिश्रम और धन लगाया है। कुछ लोग अपने आप को रोजमर्रा के जीवन में इतना खपा देते हैं कि उनके पास कोई संचित बौद्धिक, आर्थिक या शारीरिक क्षमता बचती ही नहीं। हर साल जब भूकंप आते हैं तो सैकड़ों इमारतें पहले ही झटके में धराशायी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके मालिक मंजिल पर मंजिल बनाते चले जाते हैं और बुनियाद को अतिरिक्त मजबूती देने की कोशिश नहीं करते। अनेक युवा अपनी जवानी का महत्वपूर्ण समय दोस्ती, मनोरंजन और प्रदर्शन में बिता देते हैं। कुछ लोग उसी समय अतिरिक्त पसीना बहा रहे होते हैं ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। दुनिया के सबसे तेज धावक दौड़ के अंतिम क्षणों में जबकि उनके प्रतियोगी थककर चूर हो जाते हैं, ऐसे कुछ सेकंड में बढ़त बनाने के लिए कई वर्षों तक अभ्यास करते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा में कठिन प्रश्नों को छोड़ते रहते हैं और सरल प्रश्न हल करके पास होते रहते हैं, वे जीवन में चुनौती आने पर जल्दी हार मान जाते हैं। ज्यादातर लोग अपना करियर बनाने में पर्याप्त पसीना नहीं बहाते। ये जीवन भर दुर्भाग्य, अवसरों की दुर्लभता और कम वेतन की शिकायत करते रहते हैं। ऐसे लोग औसत जिंदगी जीने को बाध्य होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण और नई चीजें सीखने में निवेश नहीं किया। चाहे जीवन है या बैंक खाता, यदि हमने इसमें कुछ अतिरिक्त जमा करके नहीं रखा तो जरूरत पड़ने पर निकालने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ तो अर्जुन ने यह समय तपस्या करके
देवताओं से शक्तियां प्राप्त करने में व्यतीत किया, जो महाभारत के समय में काम आए। रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में केवल कैक्टस ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि वह बारिश के समय में जल एकत्र करता है। जब आपके पास समय हो तो योग और कसरत से अपनी शारीरिक, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक, किताबों से बौद्धिक तथा छोटे मोटे काम करके अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाते जाइए। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा का ही फर्क है, अर्थात एक्स्ट्रा टाइम में कुछ एक्स्ट्रा सीखना, दूसरे लोगों की सहायता करना, एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा बचत करना, एक्स्ट्रा शक्ति अर्जित करने का आसान तरीका है। परमात्मा ने भविष्य को गोपनीय रखा है। यदि वह लोगों को पता लग जाए तो जीवन में रुचि ही समाप्त हो जाएगी। भविष्य के गर्भ में अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी। आने वाले समय के लिए योजना बनाकर हम भविष्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इतिहास उसी के हक में फैसला करता है जिसके पास शक्ति होती है। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।